हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। मैं राजेश चौधरी सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक इंपॉर्टेंट टास्क, एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर आपके सामने जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बता देता हूं, सीधा मुद्दे की बात करता हूं, जिसका तुम्हें बार बार इंतजार चल रहा है ना कि रीट को लेकर कोई अपडेट आना चाहिए, रीट को लेकर कोई अपडेट आना चाहिए। तो दोस्तों निश्चित तौर पर एक आज के अखबार में एक न्यूज आती है और वो न्यूज सनसनी फैला देती है। आखिरकार वो न्यूज क्या है? उस न्यूज में है साहब के रीट ये 2024 नाम दे दिया मैंने, लेकिन दोस्तों ये थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर है। थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट क्या है दोस्तों? मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर लग सकती है। आया कि नहीं आया समझ में? और दोस्तों मंत्री जो अपने शिक्षा मंत्री है ना दिलावर जी, उन्होंने ये कहा है कि थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है ना, इसमें केवल एक परीक्षा होनी चाहिए। अब ये न्यूज मैं आपके सामने लेकर जो रहा हूं, निश्चित तौर पर पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। और अब तक जिन भी विद्यार्थियों ने दोस्तों वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है, तब तो चीजें आएंगी समझ में, और स्किप करके यदि आप जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आने वाली। देखो विषय मैं आपके सामने रख चुका हूं कि हमें आज बात क्या करनी है, क्या चर्चा क्या करनी है। अब दोस्तों जितने भी विद्यार्थी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। और जितने भी विद्यार्थी यहाँ नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके सामने तुरंत जुड़ जाता हूं, जैसे आज जुड़ा हूं। निश्चित तौर पर दोस्तों यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, अच्छी लगी, तो आपको लाइक करना है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करना है। और कुछ भी आपको दोस्तों ये बिना सोचे समझे सीधा सेशन को शेयर करना है, क्योंकि इसमें सोचने वाला कोई विषय नहीं है। ये केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे जुड़ा हुआ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी है, जो थर्ड ग्रेड की भर्ती का सपना देख रहा था, उसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेशन को शेयर करना है। अब देखो मैं ज्यादा यहां पर फालतू की बात नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। दोस्तों आज के अखबार में ये दोस्तों ये पेपर की कटिंग है 25 अप्रैल, यानी आज की है साहब। ये 25 अप्रैल 2024 राजस्थान पत्रिका में एक अपडेट आता है। और उस अपडेट में एक न्यूज है। उस न्यूज में क्या है, उस न्यूज का विषय क्या है, मैं आपके सामने दोस्तों यहां पर बता देता हूं। साफ तौर पर लिखा हुआ है न्यूज का विषय। देखो यहां लिखा हुआ है, मंत्री दिलावर जी ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक परीक्षा का प्रस्ताव रखा है। शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में है दिलावर जी, उन्होंने ये कहा है कि तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो पहले दो पैटर्न या दो एग्जाम होते थे, पहले प्री और मेंस, उन्होंने कहा है कि इसमें केवल एक एग्जाम होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर पूरी चीज बता के चलता हूं कि आखिरकार ऐसा होना कितना फेवर की बात रहेगी, और दोस्तों यहाँ पर कितनी नकारात्मकता वाली बात रहने वाली है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी बात ज्यादा है और नकारात्मकता वाली बात कम है। क्योंकि अब देखो ये एकदम साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। अभी ये दोस्तों मोहर नहीं लगी है सरकार की, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा फायदेमंद रहेगा? इस विषय को लेकर आज हम यहाँ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों इसमें पूरा लिखा हुआ है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस परीक्षा, इस फॉर्मूले में जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा हुई है, इसमें कई बार बदलाव किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब भी बदलाव हो सकता है, कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या रूपरेखा रहेगी इसमें। देखो 2003 में ये भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों को दिया गया था, आरपीएससी। ठीक है, 2004 में आप आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती कराई। कब कराई साहब? 2004 में पहली बार शिक्षक भर्ती कराई। इसके बाद 2009 में आरटी आती है और आरटी के अधिनियम लागू कर दिए गए इसमें। ठीक है, इसके बाद 2011 में देखो 2011 में रीट परीक्षा करवाई गई, जिसको टेट कहा ना, आरटेट। 2011 में रीट परीक्षा करवाई गई। इसके बाद 2012 में आरपीएससी ने जिला परिषदों को भर्ती का अधिकार दिया। जिला परिषद के द्वारा ये भर्ती आयोजित करवाई गई 2012 में टेट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 2016 में दोस्तों आरटेट को खत्म कर दिया गया। और दोस्तों यहां पर
पेपर करवाया गया, जो रीट के माध्यम से यहाँ पर चयन प्रक्रिया करवाई गई। इसके बाद 2022 में और भी बदलाव हुआ। तब इस परीक्षा में पहले एक पात्रता परीक्षा करवाई गई और पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित माना गया और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर वरीयता सूची या चयन सूची का दोस्तों यहाँ पर निर्माण किया गया, चयन सूची बनाई गई और उसमें जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पर फाइनल रूप से सेलेक्ट किया गया। तो निश्चित तौर पर बदलाव होते रहे, तो यहाँ बदलाव होने की गुंजाइश तो बनती है। जैसी सरकार चेंज होती है कुछ ना कुछ अपना फंडा अप्लाई करती है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रस्ताव दिया है तो कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रही है बातें। अब देखो यहाँ पर और बात करें, अच्छा अंकों का भी निर्धारण बदलने की संभावना पूरी बनती है क्योंकि इससे पहले भी बदलाव हुआ है। 2012 में आरटेट के 20% नंबर थे, 2013 में भी 20% थे, लेकिन 2016 में 70% रीट और 30% दोस्तों ग्रेजुएशन कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर बदलाव हुआ। प्रेजेंट टाइम वाली जो 2022 वाली भर्ती थी इसमें प्री और मेंस किया गया, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो हुए हैं। चाहे हम फॉर्मूले की बात करें, पैटर्न की बात करें, चाहे अंकों की बात करें, निश्चित तौर पर बदलाव हुए हैं। अब देखो दोस्तों ये खबर क्या है, ये जो दो परीक्षाओं की मामला था जिससे प्री और मेंस करवाई जाती थी, देखो इससे क्या चीज है, दो परीक्षाओं से नौकरी में देरी होती थी। सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए दो परीक्षाओं के फॉर्मूले से बेरोजगारियों की परेशानी बढ़ती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट परीक्षा में पास होना जरूरी था। सफल होने पर चयन बोर्ड द्वारा एक मूर्ख परीक्षा देनी होती थी और दोनों परीक्षाओं की वजह से नौकरी में देरी होती थी। अच्छा नौकरी में तो देरी हो रही है, लेकिन इससे स्कूलों की व्यवस्था पर भी असर पड़ता है क्योंकि स्कूलों को शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है और जब एक लंबी प्रोसेस होती है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी विद्यालय को पूरी तरीके से खलती है। अब यहां पर दोस्तों ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न किस प्रकार से अप्लाई होना चाहिए था, ये इन्होंने ये कहा कि भैया दो परीक्षा वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वजह से कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक परीक्षा करवाओ। हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान बिलावर जी ने यह कहा है कि आपको रीट के लिए केवल एक परीक्षा करवाने की आवश्यकता है, केवल एक परीक्षा करवाइए और इसके माध्यम से ही आप चयन सूची बनाइए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां अड़चन वाला सबसे बड़ा विषय क्या रहने वाला है, मैं आपको एक बार में बता देता हूं दोस्तों। यहां जो रहेगा वो रहने वाला है एनपीई, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। देखो अब मैं समझा देता हूं आपको, यहां अड़चन वाला विषय है वो रहने वाला है दोस्तों एनपी 2020, जिसमें कहा गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आपको यदि शिक्षक बनना है तो आपको पहले एक प्री पेपर पास करना होगा, इसके बाद आपको मेंस पेपर पास करना होगा, तभी आप शिक्षक की एलिजिबिलिटी में माने जाएंगे या दोस्तों आप शिक्षक बन सकते हो। तो एनपी इस बात को कहती है, एनपी 2020 इस बात को कहती है कि भैया पहले आप एक पात्रता परीक्षा करवाइए, शिक्षक भर्तियों के लिए पहले क्या करवाइए, पात्रता परीक्षा करवाइए और इस पात्रता परीक्षा के बाद इस पात्रता परीक्षा में जितने सफल अभ्यर्थी हो, जो क्राइटेरिया किया गया है, उस क्राइटेरिया में जितने भी अभ्यर्थी आते हैं उन अभ्यर्थियों को यहां पर सूची आउट करके फिर मुख्य परीक्षा करवाओ। दोस्तों ये प्रावधान है एनपी में, नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुई है उसमें ये प्रावधान है कि आपको पहले एक पात्रता परीक्षा करवानी होगी और इसके बाद आपको दोस्तों एक मेंस परीक्षा करवानी होगी। जैसा कि कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में पात्रता परीक्षा करवाई जाए। अब तक तो इनमें पात्रता परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन अब सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पात्रता परीक्षा करवाई जाए। एक जगह तो आप पात्रता की बात कर रहे हैं और एक जगह आप उसको नकार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल चीजें नहीं हैं, कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति पैदा करती हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसा अगर होता भी है कि एक परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सभी विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर रहने वाली है, बहुत बढ़िया अपडेट रहने वाला है। क्योंकि ये बात सत्य है, जब दो परीक्षाएं होती हैं तो फॉर्मेट में डिले होता है, एक प्रक्रिया बड़ी प्रक्रिया हो जाती है, जिससे बेरोजगारों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है। तो दोस्तों अगर एक परीक्षा होती है तो काफी राहत मिलने वाली है विद्यार्थियों को, क्योंकि एक परीक्षा की तैयारी करना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू दो परीक्षाओं की तैयारी करने के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों एक परीक्षा यदि होती है तो ये हमारे सबके लिए
आपके लिए और आपसे जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, अध्यापक भर्ती का सपना देखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह बहुत खुशखबरी वाली बात रहने वाली है। तो दोस्तों ये रूपरेखा आपके दिमाग में जो मर रही थी, आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? अभी ऐसा कोई फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है जिससे मैं आपके सामने ये बता सकूं कि दोस्तों एक ही परीक्षा होगी। आया कि नहीं आया समझ में? ये पूरा अपडेट था, इसको लेकर मैं आपके सामने जोड़ा। देखो ये पेपर की कटिंग मैं आपको बता चुका हूं। ये आज 25 अप्रैल 2024 का पेपर है और आज के पेपर में ये दिया गया है साफ तौर पर कि शिक्षा मंत्री श्रीमान दिलावर जी ने दोस्तों यहां पर प्रस्ताव रखा है कि तृतीय श्रेणी मतलब थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है ना, उसमें केवल एक ही परीक्षा करवाने का उन्होंने क्या रखा है? प्रस्ताव रखा है। तो निश्चित तौर पर यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये केवल प्रस्ताव है, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। अब सरकार इस पर दोस्तों कहीं ना कहीं मंथन करेगी। यदि उसको सही लगता है तब तो इसको प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और यदि सरकार को इसमें कुछ थोड़ी भी खामी लगती है तो निश्चित तौर पर दोस्तों कुछ संशोधन हो सकते हैं। लेकिन अब ये दिख रहा है कि रीट की तरफ अब रुझान सरकार का है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तरफ सरकार का रुझान है। तो आपको तो अपने माइंड को एकदम फिक्स सेट कर लेना है कि मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दूं। मुझे भर्ती के लिए, मुझे अध्यापक बनने के लिए तैयारी को कहीं ना कहीं दोस्तों प्रारंभ करना ही होगा। ठीक है, जिस प्रकार एक कोरे पन्ने की कोई कीमत नहीं होती जब तक उस पर कुछ अंकन नहीं हो, एक कोरे पन्ने की कुछ कीमत नहीं होती जब तक कोई अंकन नहीं हो। दोस्तों यदि उस पर कुछ भी लिखा है तो या तो वो काम का रहा होगा या वो काम का होगा, वो उस पन्ने की वैल्यू बताता है उस पर किया गया अंकन। ऐसे सेम समझना, यदि मैं किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा एक स्टेप है उस भर्ती में सफल होने का। तो आपको पहला कदम बढ़ा लेना है। सरकार का रुझान अब थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरफ बढ़ना जा रहा है। तो निश्चित मान के चल रहे, जैसे ही सेंट्रल की आचार संहिता हटती है तो आचार संहिता हटने के तुरंत बाद एक बड़ी वैकेंसी आने की पूरे संभावना बनती है। लगभग 2-3 महीने में आपके सामने रूपरेखा एकदम क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार भर्ती परीक्षा में क्या होना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, क्योंकि जिस जुनून के साथ मैं आपके सामने जुड़ता हूं उसी जुनून को आपको दिखाना है। तो दोस्तों ये आपका काम है, मेरा काम आपको यहां बताना है। आपका काम जो है मैं आपको समझा चुका हूं। एक तो तैयारी को प्रारंभ करो, ढंग से सेटअप कर लो दिमाग को कि अब मुझे रीट की तैयारी करनी है, अब मुझे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। कहीं ना कहीं पैटर्न भी आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा, वैकेंसियों का अनाउंस भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो। ठीक है दोस्तों, ये जो एक बहुत बड़ा अपडेट था, एक बहुत बड़ी न्यूज थी, क्या आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है, उससे लेकर मैं आपके सामने पूरा एनालिसिस लेकर जुड़ चुका हूं। ये मैं बता चुका हूं कि एमपी कहती है कि भैया पात्रता कराओ, इसके बाद मुख्य परीक्षा कराओ। अब इसकी माने या प्रस्ताव जो रखा गया उस पर अब मंथना तो होगी। शिक्षा मंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा है तो निश्चित तौर पर सरकार मंथना करेगी इस पर। अब मंथन जब करेगी तो क्या रिजल्ट निकल के आता है ये आपके सामने कुछ दिनों में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी से लगातार जुड़े रहें। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके सामने जुड़ता हूं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।